अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। बेटा हम चैप्टर 14 हमारा चल रहा था, स्टार्ट था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं और आपको अब तक समझ आ गई होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में है क्या। आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन ही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे? आज जो टॉपिक है, देखिए आप टॉपिक पढ़े सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके बतानी है। ऐसे ही है। तो देखिए सबसे पहली लाइन ही हमने क्या लिख दी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वी को रिलेटेड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने इसे किसके साथ रिलेट कर दिया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। बेटा ये सारी डिटेल ना आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, लेकिन आपने मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनी है। देखिए यहाँ पे आते हैं। सपोज करें बेटा मेरे पास ना एक स्प्रिंग है, ये देखिए स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच है। फिलहाल ये जो मैस है ए पोजीशन पे, जो कि उसकी मीन पोजीशन है। ठीक हो गया। अब बेटा मैंने क्या किया है, मैंने इससे ऊपर और नीचे थोड़ा सा मूव करवाया। ठीक है, ये सपोज कर लें ये इसका पॉइंटर है। तो इसकी जब टू एंड फ्रो मोशन हुई तो जाहिर सी बात है अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। मीन पोजीशन से हट कर कहाँ गया है? वो एक बार ऊपर भी किया है और फिर वो बाद में नीचे भी आएगा। टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। और आपको पता है मीन पोजीशन से जैसे ही कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होती है तो वो बन जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। इस पोजीशन को आप नाम दे दें, पोजीशन बी है और ये वाली पोजीशन सी कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा सुने, मीन पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस हुई है और वो कहाँ गई है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम से आपको पता है जैसे मैं वही वाली मैं वहाँ पे आके छोड़ती हूँ, उसने वापस से मीन पे आना है। मीन पे आके वो रुकती नहीं है ड्यू टू इनर्शिया, और फिर वो नीचे आ जाती है ना। और ये इसी तरह से टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी। बेटा अगर पीछे एक पेज लगा दूँ यहाँ पे, रफली सा मैं आपको समझा रही हूँ, अगर यहाँ पे एक पेज होता और ये पॉइंटर है और आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन होती है, मैं पेज को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करवाती तो आप देखते यहाँ पे एक इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती मेरे पास। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि बॉडी इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पे थी, फिर डिस्प्लेस हुई और एक टाइम आया वो कहाँ पहुँच गई? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम से फिर नीचे आ रही है, तो देखिए ये नीचे आ रही है, मीन पर आई है कुछ देर और फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पर चली गई, तो देखिए ये दूसरी एक्सट्रीम, और फिर वो मीन पर जा रही है और फिर वो एक्सट्रीम पे जा रही है, फिर वो मीन पे जा रही है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला पाथ और ये वाला पाथ ध्यान दें, मैं कंबाइन कर लूँ ये वाला पाथ और ये नीचे वाला पाथ, तो बेटा ये एक सर्कुलर सा ट्रैक नहीं बन गया? इसका मतलब है हो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बन ही गई है कहीं ना कहीं। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और आपकी बुक में बेटा जो एग्जांपल दी हुई है देखिए मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। सपोज कर लें मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लाइट आ भी रही होगी, ऐसे ही है। और ये सामने कोई भी बोर्ड लगा लें, ठीक है, मैंने लाइट सोर्स ऑन किया, लाइट आई है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी है और आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इमेज बनाना शुरू करेगा। बॉडी थोड़ा सा अगर लाइट सोर्स यहाँ पे तो आपको देखेंगे यहाँ पे इमेज मिलेगा और यहाँ पे इमेज मिलेगा जहाँ जहाँ पे उसके एज है। बेटा लाइट सोर्स चेंज करूँगी तो जाहिर सी बात है इसके ये पॉइंट्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है। और अगर ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो गया तो फिलहाल एक्सट्रीम अगर ये हैं तो फिर बाद में एक्सट्रीम कोई और से भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये अपनी मीन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो जो जो पॉइंट आपको नज़र आते जाएंगे वो मीन और एक्सट्रीम में आप देखेंगे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टैंड बाय कंसिडरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, वो कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन अ पॉइंट मूव ऑन अ सर्कल, जब कोई पॉइंट सर्कल पे मूव करता है, इट्स प्रोजेक्शन ऑन अ डायमीटर
एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कोई भी पॉइंट बेटा जब सर्कल में मूव करता है तो वो जो उसका डायमीटर है ना वो हमें क्या बताता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखिए ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखें ये वाले, तो बेटा ये क्या है, ये एक्सट्रीम और एक्सट्रीम, ये एक तरह का डायमीटर ही बन गया ना, तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बता रहे हैं। ठीक हो गया। अब बेटा कंसिडर कर लें कि मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मेरे पास कोई सर्कल है, सपोज कर लें ये सर्कल है, और ये सपोज कर लें ये कोई भी पॉइंट पी है जहाँ पे मैं अपना कोई डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट पी है ओरिजिन से लेके, और पी से अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ क्यू तक तो वो प्रोजेक्शन कहलाएगी पी की ऑन क्यू। ठीक है, देखिए कंसिडर्ड अ पार्टिकल पी मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कोई भी पार्टिकल है जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पे होगा, ऑफ रेडियस एक्स नॉट, और इसका रेडियस क्या होगा एक्स नॉट, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा, और लेट क्यू विद द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन डायमीटर अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बेटा ये जो थ्योरी है ना इसकी डायग्राम मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा इसकी डायग्राम चेक करें, वही सब कुछ लिखा हुआ, कह रहे हमने एक सर्कमफेरेंस में ना कोई भी पॉइंट पी ले लेना, उसका जो रेडियस होगा उसको हमने एक्स नॉट का नाम दे देना। ठीक है, और पी से अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी। ठीक है, और ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है जिसमें एंगल हमारे पास क्या होगा थीटा। ठीक हो गया, और बेटा आपको थीटा का पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है बेटा, हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखिए बहुत सिंपल है, सिंपल कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए ओ से क्यू हमारे पास एक्स है, ओ से पी हमारे पास एक्स नॉट है। ठीक हो गया, और हमारे पास इसका मतलब अगर राइट ट्रायंगल के तौर पे देखें तो हमारे पास बेस भी और हाइपोटेनस भी है। तो आप मुझे एक ऐसा एंगल बता दें जिसमें बेस और हाइपोटेनस दोनों, तो देखिए वो कॉस थीटा ही है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस में क्या है बेटा एक्स, और हाइपोटेनस में क्या है देख के बताएं एक्स नॉट। ठीक है, और हमें एक्स चाहिए, एक्स नॉट को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा एक्स नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और आपको पता है थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये देखिए एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बेटा यही हमारी क्या आ गई है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इसको आप हाईलाइट कर लें जी। बेटा इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।